तैयारी कहाँ से की? सर मैंने तैयारी जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तभी मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स। तो इंटर्नशिप के टाइम पे वो करा था। उसके बाद सर मैंने तैयारी घर से रह के ही करी है। तो लार्जली सेल्फ स्टडी थी। अच्छा। तो प्री और मेंस की जो स्टेज थी उसमें सेल्फ स्टडी मेनली था। और इंटरव्यू में मैंने मॉक्स इंटरव्यू कुछ दिल्ली में दिए थे सर। और ऑनलाइन कहाँ से पढ़ा आपने? सर ऑनलाइन अन अकेडमी का था इंटर्नशिप के टाइम पे। अच्छा, ये तो बढ़िया है। और टीचर कौन होते हैं आपके जो पढ़ाने वाले? वो तो आज एकदम खुशी के मारे एकदम फूल रहे होंगे कि यार हमारा लड़का जो है रैंक वन। जी सर, सभी के फोन आ रहे हैं, सभी लोग काफी खुश हैं। जितना ही मैं खुश हूँ उतना ही वो भी लोग खुश हैं। एक वहाँ के और काफी अच्छा लगा। एक चर्चित टीचर हैं घनश्याम सर, वो सुदर्शन सर, सुदर्शन सर। उन्होंने सुदर्शन सर, बिल्कुल। उन्होंने आपको पढ़ाया? जी सर बिल्कुल, उनसे ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है, सुदर्शन सर से। अच्छा। और क्या उनसे बात हुई? सर अभी तक तो नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम भीड़ में एकदम से समझ नहीं आ रहा किससे बात हो रही है किससे नहीं हो रही। बट और मैं श्योरली चाहूंगा कि सुदर्शन सर से मैं बात करूं। और एक जो चर्चित टीचर हैं जो क्या कहते हैं, मृणाल सर, उनसे भी, मृणाल सर से भी पढ़ाई हुई आपकी? जी सर बिल्कुल, मैंने इकोनॉमिक्स उनसे पढ़ी है सर। मैं आपके किसी टीचर को जोड़ दूं क्या कि आपके ऑनलाइन की भाई वो आपको बधाई दें आकर के? मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। आप मैं जोड़ ट्राई दीजिए। करता हूँ, जरा देखना अगर किसी टीचर को हम जोड़ सकते हैं। ये लीजिए, आपके टीचर सामने हाजिर हैं, सुदर्शन सर। सर क्या बात है अनुज भाई, बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यार सो ऑल मच इंडिया सर। रैंक वन। बिल्कुल सर। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे पता लगा तो यार मतलब मेरे लिए सफलता है यार, ये पिछले 8 साल की, सच बता रहा हूँ मैं। थैंक सच यू बता ये रहा थैंक हूँ। आपका यू पहला कोई बच्चा है जो रैंक वन आया है? रैंक टू तक आए हैं, लास्ट ईयर तक टू आए हैं, और रैंक वन ये पहली बार, मतलब जब मुझे पता लगा, सर। वाह भाई, मतलब मजा आ गया यार। थैंक मतलब यू सो एक मच। आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि आपका पढ़ाया बच्चा रैंक वन है, आपके सामने बैठा है? यार मतलब एक ये बैठे हैं और एक वो प्रभु बैठे हैं मेरे सामने। मैं आज सुबह से यही कह रहा था कि कुछ कराओ, मतलब बहुत 7-8 साल हो गए हैं। अनुज भाई कुछ अनुभव हो तो प्लीज बताओ यार, अपनी क्लास के अगर बता पाओ। सर मतलब सबसे अच्छा तो आपकी क्लास में करने को ये लगता था सर, क्योंकि बहुत एक फन एक एनवायरनमेंट रहता था। यूजुअली ऑफलाइन क्लास मैंने ऑनलाइन करा है, ऑफलाइन क्लासेस में एक फन का स्कोप रहता है। बट ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादातर मिसिंग रहता है। टीचर्स ज्यादातर कंटेंट डिलीवर करते हैं, बच्चे वन साइडेड कम्युनिकेशन ऐसा रखते हैं। लेकिन आपकी क्लास में सर ज्यादातर एक कॉमिकल टोन रहती थी सर आपकी, तो एक थोड़ा फन इन्वॉल्व हमेशा रहता था। तो काफी इंटरेस्टिंग बनाता था सर मतलब ज्योग्राफी। अन अकेडमी में पोलिंग व्यवस्था काम आ गई अपने को एट द एंड। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा जो आप रील्स वगैरह भी डालते थे यूट्यूब में, वो भी मतलब हाँ, काफी फन वे में ऐसे लर्निंग के लिए काफी हेल्पफुल रहते थे सर। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अनुज आप भाई मतलब बहुत आप बहुत लोग, शुभकामनाएं। मैं तो ये कहता हूं कि अनुज ने वो काम किया है। राजस्थान के बहुत सारे लोग आज गौरवान्वित हैं, क्योंकि अक्सर जो हमने देखा यूपीएससी का जो भी टॉपर आता था यूपी, बिहार या केरला से या फिर साउथ के किसी स्टेट से, ये मुझे बहुत सालों बाद याद आ रहा है कि राजस्थान से कोई टॉप किया है। तो आपके ऊपर तो राजस्थान का अतिरिक्त प्रेम बरस रहा होगा इस समय। बिल्कुल सर, सभी का प्रेम मिल रहा है सर। और मैं काफी अपने आप को ऑनर्ड फील कर रहा हूँ सर कि मैं यहाँ से आता हूँ और मैंने सफलता प्राप्त करी थी। घर पे क्या माहौल है? सर घर पे सभी लोग बहुत खुश हैं। कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे भी इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट सभी लोग बहुत खुश हैं सर। बट इतना अच्छा लग रहा है देख करके, आपसे बात करके। आपके टीचर भी आ गए, उनके तो चेहरे की स्माइल ही नहीं जा रही कि उनको लग रहा है यार कि मेरा बच्चा जो है। नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मतलब हमारे थ्रू हम अगर टीचर्स को प्राउड महसूस करवा सकते हैं तो बहुत एक ऑनर्ड फीलिंग होती है सर। तो मतलब आप मैं अब आपको बताऊं, ये सॉरी थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, आप प्लीज मतलब प्लीज प्लीज बताइए ठीक है कैसे थे माहौल है। पढ़ने में? सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है ना कि लर्नर अगर बोल दे कि सर मतलब मैं पढ़ा हूँ, वो बहुत कठिन हो जाता है कई बार ये चीज। बट आप लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे, आपको पता था अनुज के बारे में पहले से? आप जानते थे कि ये पढ़ रहे हैं हमसे? नहीं, इतनी भीड़ में नहीं समझ आता कई बार। तो मतलब ये तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया मेरे तो ये भी एक गुरु के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चा सक्सेस हुआ वो नाम ले रहा है। अनुज एक बात बताओ कि अब आप क्या, कहाँ पे ज्वाइन करोगे? राजस्थान कैडर ही चुनोगे मोस्ट प्रोबेबली? सर हाँ, नेचुरल सी बात है, होम कैडर राजस्थान को ही प्रेफर करा जाएगा। बट सर जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे हम ट्राई करेंगे सर, जहाँ भी सर्व करने को मौका एक मिले। बहुत क्लीशे सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कितने घंटे पढ़ते थे? सर ऐसा कोई फिक्स आवर्स नहीं थे, क्योंकि चेंज होता रहता है सर। कभी एग्जाम पास आ रहा है, जैसे मेंस पास आता था, तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते थे। कभी कभार 13 आवर्स हो रहे हैं, कभी 14 आवर्स हो रहे हैं। बट कभी कभार जैसे लल पीरियड भी चलता है बीच में, तो उसमें कम आवर्स कम पड़ते थे। बट एक चीज जरूर ट्राई करते थे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, करंट अफेयर से अपडेटेड रहे।
तो उसमें हम काफी ज्यादा कुछ ना कुछ ऐसा करने की औसत कोशिश। जैसे जो बच्चे देख रहे होंगे आज, आप में बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन दोगे कि कितना देर पढ़ना चाहिए? सर मैं मतलब कितनी देर से ज्यादा मतलब ऑल्दो कितनी देर पे भी हमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन और क्वांटिटी ऑफ आवर्स, क्योंकि हार्ड वर्क का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, नॉट जस्ट स्मार्ट वर्क, बट एक हमें हार्ड वर्क पे नो डाउट कम काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम 7 से 8 घंटे डेडिकेटेड दे सकते हैं तो वो मोर देन इनफ है। और इसके साथ साथ हमें एक बहुत स्ट्रेटेजिकली सब चीजें चूज करनी चाहिए, हमारा ऑप्शनल क्या होने वाला है, हमारे प्रीलिम्स के क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, हम मेंस किस तरह से अप्रोच करेंगे, आंसर राइटिंग वगैरह। तो मतलब मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हो सकता है। और अनुज भाई आखिरी क्वेश्चन। आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? हाँ बस एक एक छोटा सा सवाल है। जी। बस ठीक है, इस बार एग्जाम आ ही रही है, बस बहुत 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 कम समय रहा, तो मैं इनसे बस वो अनुभव पूछना चाहता हूँ कि जब इतने कम समय में आप कैसे मैनेज करते थे, तो ताकि हम लर्नर्स को कुछ एक अच्छा संदेश दे पाएं, एक बता पाएं क्या स्ट्रेटेजी रहती थी इतने कम टाइम की आपकी। जी सर, तो जैसे मतलब अगर मैं आपके डोमेन स्पेसिफिक बात करूं तो मैपिंग का काफी ज्यादा सिलेबस आता है और ज्योग्राफी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो सर जैसा कि आप भी क्लासेस में कराते थे, तो एनसीईआरटी तो सर बहुत अच्छी बनी हुई है ज्योग्राफी की, तो उस पे नो डाउट बहुत अच्छे से वर्क करना है। बाकी मैपिंग के लिए अगर बहुत अच्छा से एक मतलब क्यूरियोसिटी अगर खुद के अंदर हो, तो मैपिंग का कोई भी अगर सिटी अगर न्यूज में भी आ रही है तो फटाफट जाके गूगल में जाके उसको एक बार चेक कर लेना, तो बार बार मल्टीपल रिविजन्स करके एक दिमाग में क्लैरिटी आ सकती है सर। और अनुज एक बात बताओ आप, कि जैसे सर ने बताया कि ऐसे पढ़ना चाहिए, जैसे आप पिछली बार फेल हुए, तो फेलियर क्या सक्सेस का रास्ता खोलता है कहीं से? सर वैसे तो मैं चाहता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ अच्छा मिल जाए, और हमेशा मैं चाहता ही हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है बच्चों का। बट सर फेलियर नो डाउट कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही सिखा के जाता है, आपको फोर्स करता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को रीएनालाइज करें, चेक करें कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। तो इसी चीज के लिए सर, कि मतलब हर चीज एक अच्छा ही चीज होती है। और क्या स्ट्रेटजी में चेंज किया आपने? सर मुझे लगता था कि मैं आंसर राइटिंग थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। मैं आंसर राइटिंग करता था लेकिन पूरे फुल लेंथ पेपर नहीं देता था। तो मैंने जो थर्ड अटेम्प्ट में ये ट्राई करा कि मैं पूरा 3 घंटे बैठ के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करूं, रादर देन एमिंग फॉर परफेक्शन कि मैं एक क्वेश्चन बहुत परफेक्ट लिख सकूं। इसकी जगह मैं ट्राई करता था पहले मैं 20 क्वेश्चन स्टिपुलेटेड टाइम में पूरा कंप्लीट कर सकूं। एक बात और बताओ, बड़ा मिथक चलता है कि आईएएस वाला जो इंटरव्यू होता है उसमें सवाल बड़े अजीब अजीब से पूछे जाते हैं, कि जिस सीढ़ी से चल के आओ, कितनी सीढ़ी थी, पीछे दीवार का कलर कौन है, हमें ऐसे फिल्मों में या तमाम जगहों पे दिखाया गया। आपसे क्या सवाल पूछे गए थे? सर मुझसे भी थोड़ा सा मैं कहूंगा विचित्र ही कहूंगा, क्योंकि ये हाँ। मैं एंटिसिपेट करके नहीं जा रहा था। जो हाँ। मैं घुसा था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल साइंसेज का है, तो हाँ। सर ने मुझे जाते ही सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, और उसके बाद कहा था कि मान लो कि आप सिविल सर्वेंट भी हैं और आप डॉक्टर भी हैं, तो आप किस तरह की सर्जरी अब करेंगे आगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और आपके टूल्स क्या होने वाले हैं। ठीक तो है। ये क्वेश्चन काफी मुझे अच्छा लगा था। हाँ। एंड इसके अलावा सर कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं, जहां से मैं आता हूँ राजस्थान से, राजस्थान के बारे में क्वेश्चंस थे। फिर इसके बाद मेरी करंट सर्विस के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे। लार्जली क्वेश्चंस थे सर मेडिकल साइंसेज के, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो है, तो हेल्थ बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे सर। मतलब इंटरव्यू इसी से तय होता है कि आप कहाँ से हैं, वहां से शुरुआत होती है, आपने क्या पढ़ाई की, उसी के इर्द गिर्द पूछा जाता है इंटरव्यू में ज्यादातर? सर लार्जली तो मेरा यही एक्सपीरियंस है 3 इंटरव्यू के बाद, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, या फिर आप कहाँ के रहने वाले हैं, वर्क एक्सपीरियंस, यही चीज मुख्यतः डिसाइड करता है किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। बट अनुज एक बात बताओ, जैसे हम पढ़ते हैं कि दो तरह के इंटरव्यू होते हैं, एक जिसमें इंटरव्यूअर आपको अपनी दिशा में ले जाए, और एक जिसमें जो आप जो इंटरव्यू दे रहा है वो इंटरव्यूअर को अपनी दिशा में ले जाए। आपने क्या किया था, उनकी दिशा में गए थे या उनको अपनी दिशा में खींचा था? सर बिल्कुल एक कोशिश तो रहती है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग फुटिंग है वहीं पे इंटरव्यू ज्यादातर चले, तो काफी अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स ऐसे छोड़ते हैं अपने आंसर्स में, जिसको पिक करके इंटरव्यूअर आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाहे जिसमें आप अपने आप को स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये बहुत बड़ा हैक है जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं चल पाता है, या फिर निकाल के नहीं ला पाते हैं कि हाँ ये कैसे, क्योंकि अक्सर हम इंटरव्यूअर के सवालों में फंस जाते हैं और फिर इधर उधर जवाब देने लग जाते हैं। लेकिन ये आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि जिसमें आपकी ताकत है, जिसमें आप स्ट्रांग हो, आप इंटरव्यूअर को उस दिशा में खींचो। जी 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 सर। एक एक और फैटर्निटी है जो बहुत ज़्यादा खुश है, वो है डॉक्टर फैटर्निटी। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है, मैं आखिरी सवाल है ये, कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बस 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 ये लास्ट सवाल है, कि बहुत सारे डॉक्टर्स ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर बधाई दे रहे हैं। क्या डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी हेल्प की आपको इसमें? सर मेरा क्योंकि बैकग्राउंड मेडिकल साइंसेज का है और ऑप्शनल भी मेरा मेडिकल साइंसेज था, तो डेफिनेटली वहां से मुझे काफी कुछ हेल्प करा। और सर रादर देन जस्ट पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल दोनों पे, मुझे लगता है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कॉलेज लाइफ में हुआ है
तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करता है सर। थैंक यू सो मच अनुज, चित्तौड़गढ़ की शान, राजस्थान की शान, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जगह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं चलते, आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, मैं सुदर्शन जी से का सवाल पूछ लेता हूं। सर कैसा लग रहा है अब जो है एक्चुअल में अलग ही फील आ रहा होगा या भरोसा हो रहा है, खुद को पिंच कर रहे हो? मैं मतलब सही, बिल्कुल एकदम सही वर्ड पकड़ा है आपने। वो गूज बम्स इतने हुए कि वो पिंच सा महसूस हो रहा है मुझे। मतलब मैं सच बताऊं, पिछले 9-10 सालों में एक तो क्या ये प्रोसेस इतनी बड़ी है कि आप 3-4 साल के आपके एफर्ट्स शायद पता ही नहीं लग रहे होंगे। लेकिन मैं हमेशा टीम से कहता था, मैंने कहा अपने को बस सही दिशा में चलना है, बस 3-4 साल रुको, ये भीड़ लगेगी, ये भीड़ आएगी। और टचवुड लास्ट ईयर 2 साल से AIR 2 के लर्नर्स मुझे मिल रहे थे प्रॉपर, उन्होंने ऐसी बात करी। फिर भी ना अंदर से ना एक कमी रहा कि यार वन यार, मतलब क्या कहाँ चीजें छूट रही हैं, पूरा एफर्ट लगा दी, मतलब पेट की आंतें दुखाती हैं यार मेरी तो, मतलब पढ़ाते पढ़ाते। सर देखो, आप मेरे को बहुत चिल टाइप के बंदे लग रहे हो, आप जिस तरीके से बात करो बहुत चिल टाइप के बंदे लग रहे हो। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे न्यूज़ रूम आए, और मैं ये भी चाहूँगा, मैं लोगों से कहूँगा कि कमेंट करें कि सुदर्शन सर हमारे न्यूज़ रूम आए और एक्सपीरियंस शेयर करें कि रैंक 1 लड़का वो कैसे तैयार करते हैं, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप आइए। और अभी तो आप सेलिब्रेशन कीजिए, बहुत सारा सेलिब्रेशन आपके हिस्से है, आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी अनअकैडमी की टीम को। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इससे फ्री हो जाएं तो एक बार हमारे न्यूज़ रूम आइए, हम बैठ के आमने सामने एक बढ़िया इंटरव्यू पॉडकास्ट टाइप से करेंगे और उससे जानेंगे कि भाई ये पूरा प्रोसेस क्या है।